टेक्सटाइल की फ्रेटर्निटी है, वो ये फ्रेटर्निटी, ये मैं इसको सिर्फ यहाँ तक कन्फाइंड नहीं रखना चाहता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, सपोज करिए कि वो टेलरिंग से संबंधित हो, उसमें टेक्सटाइल निहित होना चाहिए। दिस वर्ड मतलब उस फैकल्टी में सारे लोग आते हैं, उसमें जो कहना चाहिए कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स भी होंगे, फैशन डिज़ाइनर्स भी होंगे, और टेलर्स जो हैं ये भी उसमें आते हैं। कम्युनिटी कहिए या फ्रेटर्निटी कहिए, वो है तो एक ही चीज़, सेम चीज़ है। तो हम लोग एक तो जिस स्थिति से टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज गुजर रही है, किसी टाइम में जो है हिंदुस्तान में पूरे अपने इंडिया में जो है टेक्सटाइल का बहुत अच्छा स्कोप हुआ करता था। यूँ कहें कि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 1990 से 2000 तक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड निकल चुका, और उसके पहले थोड़ा सा जो है डिप्रेशन में चल रही थी इंडस्ट्री। लेकिन उस डिप्रेशन के दौरान जो इंडस्ट्री अपना लो प्रोफाइल भी मेंटेन करते हुए, जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने को बहुत हाई फाई समझ करके और उसी तरीके से हमेशा काम करने के आदी हो जाएं, वो नहीं होना। ये चाहिए कि अगर समय विपरीत चल रहा है, हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, तो भी हमें सरवाइव करना है ना। और एक लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए हम अपना एवरेज वर्किंग करते रहेंगे। समय तो आता है जाता है, समय अच्छा भी आता है, समय खराब भी आता है। तो इस तरीके से, और अपने मूड को हमेशा अपलिफ्ट रखते हुए ऐसे हमें काम करना है, और ऐसे ही हमें सीखना है। अभी आगे भी हमें मौका मिलेगा तो हम अपनी लाइफ के, अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोगों को कैसे इस इंडस्ट्री में कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। एक जैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। सपोज करिए आप लोगों में जो भी हैं, एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एक क्लास के स्टूडेंट हैं। सेम क्लास में एवरेज स्टूडेंट भी होता है, पुअर भी होता है, और अच्छा भी होता है जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस भी दे सकता है ना। तो उनमें सब में एक हारमोनी मेंटेन करते हुए अपने ग्रुप में, अपने क्लास में और अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में भी वही चीज़ लागू होती है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें डाल देनी है, हमें अपनी लाइफस्टाइल में वो चीज़ें डाल देनी है। आप समझ सकते होंगे। अच्छा, जैसे आप लोगों में इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि जिन लोगों को हॉस्टल लाइफ में बिताने का अवसर मिला, तो वो कैसा फील करते हैं। हॉस्टल में देखिए हर तरह के लोग, बच्चे आते हैं, कुछ उधम वाले भी आते हैं। बच्चों का तो स्वभाव ही होता है ना, कि उधम भी करते हैं। बच्चे नहीं उधम करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन हाँ, उधम जो है वो भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वो भी हारमोनियस होना चाहिए, कि वो देखने वाले को उससे पीड़ा ना हो, देखने वाले को उससे कोई ये ना हो कि अरे नहीं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो आपस में भी, चाहे वो सीनियर जूनियर के बीच में हो, एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। जो सीनियर्स को अपने जूनियर्स को अपने छोटे भाई के रूप में देखना चाहिए, और जूनियर्स को अपने बड़े भाई के रूप में सीनियर्स को देखना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन अ डिसिप्लिन्ड वे, है ना। तो अब जैसे हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल लाइफ को मैं ये कहूँगा, आप लोग क्या सोचते हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में। जैसे लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में विभिन्न किताबें होती हैं ना, लेकिन लाइब्रेरी में आपको पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू गिव सम टाइम टू देम, टू फॉर रीडिंग दोज बुक्स। और यहाँ पे क्या है, हॉस्टल क्या है, हॉस्टल जो है ये जीवित लाइब्रेरी है। हर बच्चा एक लाइब्रेरी किताब के रूप में है। तो यू टेक इट लाइक दिस। अब पढ़ने के लिए देखिए, एक तो ये है, मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो सबसे एक विशिष्ट मुद्दा है, जो जिसको कहते हैं कि हमारे समाज में चाहे कोई भी हो, वर्ल्ड ओवर, भले नॉट लिमिटेड टू आवर कंट्री, नॉट लिमिटेड टू आवर सोसाइटी, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो इकोनॉमी है, वो किस पे चलती है इकोनॉमी। बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, और बेसिक नीड्स हमारी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान।
इसी के ऊपर में सारी फाइट्स होती हैं, सारी क्वारल्स होती हैं, और इसी में जो है कंपटीशन चलता है, रोटी कपड़ा और मकान। तो टेक्सटाइल जो है वो कपड़ा मतलब वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमारी इकोनॉमी को गवर्न करते हैं। तो अब अगर हम लोग, भले वो स्टूडेंट्स हों, जो रिटायर्ड पर्सन्स भी हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उनसे मैं इस इनके चैनल के माध्यम से भी मैं उनसे कहूँगा, मतलब मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी ये ना सोचें कि हमने तो रिटायरमेंट ले लिया है, अब मुझे अपना टाइम, बस आई जस्ट वांट टू पास माय टाइम, वो नहीं। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। क्यों? वो लोग तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। क्यों? कि उनका जो है इतना विविड एक्सपीरियंस है, बृहत उनका जो है एक्सपीरियंस है, जिसको कि वो थोड़ा सा भी अपना पार्ट शेयर कर देंगे बच्चों को या किसी को भी, अपना आपस में भी हम शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से हम उस एक्सपीरियंस को के द्वारा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। कैसे? कंट्री की जीडीपी में। कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई सफाई कर्मचारी है और वो अपना काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसका भी तो जीडीपी में ग्रोथ, उसका शेयर है ना, पार्टिसिपेशन है ना। कोई सब्जी बेच रहा है, उसका भी तो पार्टिसिपेशन है ना, कहीं से तो अर्निंग कर रहा है, सोसाइटी को सर्विस दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को लेना चाहिए, बिल्कुल निचले स्तर से हम लेंगे, धीरे धीरे करके ऊपर समझेंगे। अब ये सारी बातों को देखते हुए दूसरा ये कि हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, और उस डिसिप्लिन में एक चीज़ और आती है। अगर हम उसको पॉल्यूशन की नज़र से देखें तो हर कोई जानता है कि भाई पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है ना। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, और सॉइल पोल्यूशन होता है। ये सब तो पोल्यूशन होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक पोल्यूशन है जो निगलेक्टेड है, जो कोई भी नहीं उस तरफ ध्यान दे रहा है कि हमारे को, हम लोगों को अ, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में। अब जैसे मान लीजिए हमने रामायण पढ़ी, तो रामायण पढ़ी तो हमने सोचा कि रामायण का पाठ हमने कर लिया तो धर्म कर्म हो गया, या गीता हमने पढ़ी तो गीता पढ़ ली और उसका मतलब हमको असर, फर्क हमको मिल जाएगा, हमको उसका फल मिल जाएगा। नहीं, जो ये तो धर्म ग्रंथ हैं, इसको हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें जीवन कैसे अपना व्यतीत करना है और कर्म हमको कैसे करना है, यही तो चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो जब हम उनको फॉलो करेंगे तब तो उसको पढ़ने का हमको समझ में आएगा। और उसी प्रकार से तो जो पॉल्यूशन वाली बात मैं भी कर रहा था, उसका इस चीज़ से बहुत गहरा ताल्लुक है, आध्यात्मिकता से। और इसको इसी नज़र से देखना भी हम लोगों को चाहिए। तो जो पॉल्यूशन, जो सबसे जो डेडली पॉल्यूशन है, जो हमको दिखाई भी नहीं देता लेकिन वो होता है, वो है थॉट पॉल्यूशन, वैचारिक वैचारिक पॉल्यूशन जो है ना। सपोज करिए कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या हॉट टॉक हो जाती है, तो अब पूरे दिन हम उसी चीज़ को सोचते रहेंगे, अरे हमारे, उसने हमको ऐसा बोला, हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी, तो पूरी गलती उसकी थी। तो या तो हम ऐसे सोचेंगे, और कभी कभी बाद में ऐसा भी होता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, हम ही उसके ऊपर बिना मतलब में इतनी ज़ोर से रुष्ट हो गए और इतना भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो मतलब वो भले वो हमारे फेवर का हो, भले वो हमारे फेवर का नहीं हो, लेकिन वो जिस परिस्थिति से हम उस समय हम गुजरे हैं, तो इसका जो है फिर हमें क्या करना चाहिए, बैठ के सोचना भी चाहिए, दोबारा ऐसी चीज़ ना हो। तो ये जो है, ये इस काइंड थॉट पोल्यूशन जो इस तरह का होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है, जो हमें आगे अपने मन को संतुलित करने में भी जो है वो नहीं संतुलित करने देता है, और हम अपनी स्टडीज़ को भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अपना लक्ष्य हम लोग कायम करें, हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा सिटीज़न बनना है, और खूब पढ़ाई भी करनी है, फिर उसको प्रैक्टिकल कैसे हम करेंगे उसको भी देखना है। थ्योरी थ्योरी हम करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका सत्यापन प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये जब तक हम स्टूडेंट लेवल में हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपका जो है और बढ़ जाता है, क्या कार्य क्षेत्र वृहद हो गया। आपने जो थ्योरी में पढ़ा
आपने जो स्टूडेंट इसमें अपना कॉलेज में प्रैक्टिकल किया, लेकिन असली प्रैक्टिकल तो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तब वहाँ पे होगा। अब वहाँ पे एक एडेड एडवांटेज और आपको मिलता है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके कोलीग्स भी होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे, आपके जूनियर्स भी होंगे, और वर्कर्स कैटेगरी में तो हर लेवल का आदमी होएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनेजमेंट के जो पार्ट होते हैं, वो तो पढ़ लिख के आते हैं, लेकिन वो तो बेचारे बिना पढ़े लिखे हैं, है ना। तो उनको उसी तरीके से उनको समझाना है। अब वो ये साइकोलॉजी आप लोगों को समझनी है, हाउ टू डील विद एवरी एवरी क्लास ऑफ पीपल, एवरी काइंड ऑफ कैटेगरी यू हैव टू डील। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो मेरे ख्याल से आज जो मैं कहना चाह रहा था, आगे 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 आने वाले वीडियोस में मैं और भी बताऊंगा, अपना भी बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को, जैसे PS कटियार मेरा नाम है। मैंने 1970 में डिप्लोमा किया कानपुर में, जो है अपना जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, GCTI, गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, और इसका रीनेमिंग हो गया है अब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसका नाम हो गया UPTTI। तो फिर काम करते हुए मैंने ऑन जॉब 1979 में मैंने बीटेक किया। एमटेक करना चाहता था, लेकिन वो मेरे से भूल हो गई। क्या भूल हो गई कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आराम करेंगे। अब आराम करने में फिर मैं ओवरलुक कर गया, तो मैं एमटेक भी नहीं कर पाया। और उसके बाद तो फिर, लेकिन हाँ ये है कि इंडस्ट्री में मैं बराबर लगा रहा हूँ, और उसके साथ में ये और फिर मैं अगले वीडियोस में फिर मैं और भी बताऊंगा, लेकिन अभी तक का ये ब्रीफ ये हमारा है। और फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वील टेक ऑन मोर सब्जेक्ट्स, मोर टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू।